हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। मैं अमर जायसवाल आपका अपने चैनल ऑफिसर्स एकेडमी में फिर से स्वागत करता हूं। और आज जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूं ये ओलंपियाड में पूछा गया क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखना चाहिए अगर आप ये सीखना चाहते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बन सकते हो। और थोड़ा पेशेंस से आप देखो इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, अगर मैं इस ट्रायंगल का नाम दे दूँ तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके। एंड ये एक सर्किल है जिसका रेडियस स्मॉल आर है। साथ ही साथ अगर मैं इस इन पॉइंट्स का अगर मैं नाम दे दूं तो इसका मैं नाम देता हूँ डी, और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका नाम देता हूँ मैं ई, ये पॉइंट को एफ एंड इस पॉइंट को जी, ठीक है। तो हमें गिवन क्या क्या है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ए जी का जो लेंथ है वो 2√3 गिवन है, ठीक है। जी एफ का जो लेंथ है वो 3 गिवन है एंड सी एफ का जो गिवन है वो 1 गिवन है, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, इस थीटा का वैल्यू, ये थीटा का वैल्यू क्या होगा वो फाइंड करना है, ओके। तो सबसे पहले इसमें मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहता हूँ। लाइक अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट को मिला दूँ, इसके सेंटर को ओ मान लेते हैं, कहीं ना कहीं काम आएगा मुझे। तो ओ ई को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ तो ओ डी बी ई जो है वो एक स्क्वायर बन जाएगा। कैसे, तो आइए देखते हैं। ये आर है तो ये भी वैल्यू क्या होगा, आर होगा, ठीक है। साथ ही साथ देखो ये एंगल भी 90 है एंड ये एंगल भी 90, तो चौथा एंगल भी क्या होगा 90। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल 90 हो जाए तो या तो वो स्क्वायर होता है या तो रेक्टेंगल होता है, ठीक है। तो रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, आमने सामने का साइड इक्वल होता है। इट मीन्स अगर ये आर है तो ये भी आर होगा और ये आर है तो ये भी क्या होगा, आर है। तो चारों साइड आर हो गए, इट मीन्स ये क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो स्क्वायर होने से ये हमें पता चल गया कि ये लेंथ आर है और ये लेंथ भी आर है, ओके। और एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं किसी सर्किल पे उसका भी लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। इट मीन्स ये आर है तो ये भी आर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो सबसे पहले देखो ये एंगल फाइंड करने के लिए हमें तीनों साइड फाइंड करना पड़ेगा, मतलब ए बी का वैल्यू भी चाहिए और बी सी का भी वैल्यू चाहिए। तो ए बी बी सी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग को ए डी फाइंड करना होगा, ठीक है। एंड उसके बाद सी फाइंड करना होगा। तो पहले एक एक करके हम लोग फाइंड करते हैं। तो आइए मैं दूसरा स्लाइड लेता हूँ जिससे कि थोड़ा आसानी से आपको समझ में आवे, ठीक है। तो ये था हमारा आर, ये भी आर है। नाम मैं लिख देता हूँ फिर से, ए बी सी, ठीक है। उसके बाद क्या क्या था, डी ई, ओके, डी ई एफ सी। ये था हमारा डी, ये था ई, ये था एफ एंड ये था जी। इससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट या थ्योरम बताता हूँ। जैसे लाइक ये एक सर्किल है, ठीक है। अगर इस सर्किल पे एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, मान लो ए बी, ठीक है। और इसी एक्सटर्नल पॉइंट से एक सेकेंड अगर ड्रॉ किया गया है यहाँ पे सी डी, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, ठीक है। मतलब इस टेंजेंट के लेंथ का स्क्वायर जो होता है, सबसे पहले ए सी और फिर ए डी, इन दोनों के लेंथ के प्रोडक्ट क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसी का यूज हम लोग अभी करने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले यहाँ से नीचे से देखें, ए डी हमारा एक टेंजेंट है, ए डी, ओके। और यहाँ से देखा जाए तो ए एफ हमारा एक सेकेंड है। तो यहाँ से ए जी का लेंथ भी हमें मालूम है 2√3 और ए एफ का भी मालूम है। तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं ना, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए जी इंटू ए एफ, ओके। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए जी हमारा कितना है, ए जी हमारा है 2√3 इंटू ए एफ कितना है, तो ए एफ में ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा। 2√3 प्लस 3, तो ये कितना हो गया 2√3 प्लस 3। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आ जाएगा हमारा 12 प्लस 6√3। 12 प्लस 6√3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो अगर इस 6√3 को हम लोग लिख दे 2 इंटू 3 इंटू √3, ठीक है, ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 12 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 12, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो फॉर्मूला एक बन रहा है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 3 प्लस √3 का होल स्क्वायर, डेट इज ए डी का जो वैल्यू आ गया हमारे पास क्या आ गया 3 प्लस √3। इट मीन्स ए डी हो गया हमारा 3 प्लस √3। अब हम क्या करेंगे, हम लोग सी फाइंड करेंगे। सी भी हम लोग ध्यान से देख सकते हैं, ये एक्सटर्नल पॉइंट से सी जो है हमारा एक टेंजेंट है
और सी जी एक क्या है, सेकेंड है। देखो सी जी हमारा क्या है, एक सेकेंड है। तो इस कंडीशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एफ इंटू सी जी। तो सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एफ हमारा कितना है 1 इंटू सी जी हमारा कितना, सी जी हमारा कितना हो जाएगा 3+1। देखो यहाँ से सी एंड जी, तो 3+1 कितना हो जाएगा 4। तो 4 इंटू 1 4। तो सी का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, √4, डेट इज 2। ओके, यहाँ तक आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो हमें क्या क्या मिल चुका है, सी भी हमें क्या मिल गया है 2। अब हम लोग दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 + √3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें तीनों साइड मालूम है, लाइक ए बी मालूम है, ए बी हमें क्या मालूम है 3 + √3 + r। ओके, और हमें बी सी क्या मालूम है, बी सी हो जाएगा 2 + r। एंड ए सी हमारा क्या है, ध्यान से देखो, तीनों को अगर हम लोग ऐड करें 3 + 1 4, तो 4 + 2√3। और देखा जाए तो ए बी सी एक कैसा ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस हमें पता है, पाइथागोरस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड का स्क्वायर, मतलब लेग्स का स्क्वायर का सम। ठीक है, तो ए सी हमारा क्या है 4 + 2√3 इसका स्क्वायर। ए बी हमारा क्या है 3 + √3 + r का होल स्क्वायर। अब बी सी क्या है 2 + r का स्क्वायर। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो ये सॉल्व करना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अच्छे से इसे देखते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान से पेशेंस से आपको देखना है। ठीक, कितना हो जाएगा 16 a स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी होगा ना, तो 2 + √3 का स्क्वायर 12 प्लस 2ab, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16√3। ठीक है, इज इक्वल टू, इसे करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे एक साथ कर लेते हैं और r को अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया a पूरा, ये ले लेते हैं, b ये ले लेते हैं, तो a स्क्वायर पहले लिखेंगे हम लोग, a स्क्वायर प्लस फिर b स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 × 3 + √3 × r, ये हो गया हमारा प्लस। अब इसे करते हैं, ये हो जाएगा 4 + r स्क्वायर प्लस 4r। ध्यान से देखना है ये हमें कितना मिला है, ये देखो 16 + 12 28, ये 16 + 12 28 प्लस 16√3, 16√3 इज इक्वल टू, अब हम लोग इसे स्क्वायर करेंगे 3 + √3 का है होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 9 + 3 + 6√3 प्लस r स्क्वायर प्लस, इसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 6 + 2√3, लेकिन इसके साथ r भी है, क्या है r, तो इसे हम लोग r रहने देते हैं, प्लस 4 + r स्क्वायर प्लस 4r। अब हम लोग सभी को एक साथ करेंगे। ठीक है, तो एक साथ करने के लिए इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, पहले देखो r स्क्वायर यहाँ पे भी है एंड r स्क्वायर यहाँ पे भी है। थोड़ा मैं कलर चेंज करता हूँ जिससे कि थोड़ा अच्छा लगे आप लोगों को देखने में। ओके, देखो r कितना हो गया 2r स्क्वायर, यहाँ पे भी r है और यहाँ पे भी r स्क्वायर है। ठीक है, 2r स्क्वायर हो गया। r वाला टर्म कौन कौन सा है, r वाला टर्म देखो ये है एंड ये है, और कहीं है, और कहीं और कहीं और कहीं नहीं है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 4r + 6r 10r, ये हो जाएगा 10 + और 2√3 × r। हाँ 4r, ठीक है ठीक है ठीक है, प्लस और क्या है हमारे पास, और अब कांस्टेंट टर्म देखो 9 3 12 12 4 16 प्लस 6√3। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इन सब को राइट हैंड साइड लाएंगे, इधर क्या बच जाएगा 0, ये हो गया 2r स्क्वायर प्लस ये 10 + 2√3 × r। अब देखो यहाँ पे ये 28 इधर आएगा राइट साइड, तो माइनस हो जाएगा, 16 - 28, तो ये हो जाएगा -12। फिर देखो 16√3 अगर राइट साइड भेजेंगे और तो ये प्लस 6√3, तो माइनस कितना हो जाएगा 10√3। ठीक है, अब देखो सारा में 2 कॉमन हमें नजर आ रहा है, 2 कॉमन लेने पे क्या आ जाएगा r स्क्वायर, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 5 + √3r। ओके और इसमें अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या 6 + 5√3 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम लोग सॉल्व करना है इसे, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। हमारा इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक r स्क्वायर प्लस
5 प्लस रूट थ्री इंटू आर, 5 प्लस रूट थ्री इंटू आर माइनस 6 प्लस 5 रूट थ्री, माइनस 6 प्लस 5 रूट थ्री इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है हमारा क्या होता है, पता ही होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू माइनस बी है हमारा क्या 5 प्लस रूट थ्री, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 5 प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू ये पूरा कितना आ जाएगा, माइनस 6 प्लस 5 रूट थ्री, माइनस 6 प्लस 5 रूट थ्री, ओके, बाई 2 इंटू 1। तो ये इतना ही हो जाएगा। r इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस रूट थ्री प्लस माइनस, अब इसे मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा। 5 का स्क्वायर कितना, अब देखो ये माइनस मिलके मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो 5 का स्क्वायर 25 और रूट थ्री का स्क्वायर 3, 25 प्लस 3 क्या होता है, 25 प्लस 3 28 और 6 4 जा 24, तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा 52 प्लस, अब यहाँ 2ab करेंगे तो 10 रूट थ्री आएगा, 2ab करेंगे तो 10 रूट थ्री, और यहाँ से अगर देखा जाए तो 4 पंचे 20 मतलब 20 रूट थ्री, तो टोटल कितना हो गया 30 रूट थ्री बाय 2। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसको कैसे सॉल्व करें, 52 प्लस 30 रूट थ्री। अच्छा 30 रूट थ्री को सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं 2ab, अगर a के जगह पे हम लोग 5 ले ले और b के जगह पे 3 रूट थ्री ले ले, ठीक है, तो आ जा रहा है ना ये 5 2 10 3 33, और इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करने पे 52 आएगा क्या, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 रूट थ्री का स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा 27, दोनों को ऐड करने पे कितना आ जाएगा 52। तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस रूट थ्री प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 प्लस 3 रूट थ्री का होल स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय 2। अब ये कितना आएगा, माइनस 5 प्लस रूट थ्री प्लस माइनस 5 प्लस 3 रूट थ्री बाय 2। तो हम लोग पहले प्लस वाला लेंगे, अगर हम लोग प्लस को लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 5 माइनस रूट थ्री प्लस 5 प्लस 2 रूट थ्री बाय 2। इसे सॉल्व करने पे हमें देखो क्या मिलेगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 2 रूट थ्री से एक रूट थ्री घट जाएगा तो क्या बच जाएगा रूट थ्री, और सॉरी यहाँ 3 रूट थ्री होगा ना, सॉरी 3 रूट थ्री में से 2 रूट थ्री, अगर रूट थ्री घट गया तो 2 रूट थ्री बाई 2, तो ये दोनों कैंसिल आउट होके r इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया रूट थ्री। लेकिन अगर हम लोग माइनस लेते हैं तो r हमारा क्या आएगा, तो माइनस 5 माइनस रूट थ्री माइनस 5 माइनस 3 रूट थ्री बाई 2। हम लोग देख रहे हैं पूरा न्यूमरेटर निगेटिव है तो r हमारा पूरा निगेटिव आ जाएगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या किसी भी सर्किल का रेडियस जो निगेटिव आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स r का वैल्यू हमें क्या मिला रूट थ्री, r का वैल्यू हमें क्या मिल गया रूट थ्री। तो अब हम एक और फिगर लेते हैं जिससे हमें आसानी से सब कुछ पता चल जाएगा। देखो ये हमारा 3 रूट थ्री था और r इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया रूट थ्री आ गया ना, r इज इक्वल टू रूट थ्री आ गया, और ये 3 रूट नहीं सॉरी ये 3 प्लस रूट थ्री था, ठीक है, ये हमारा 2 निकला था तो ये हमारा रूट थ्री है, और ये तो मालूम ही। अब देखो इस ट्रायंगल का सारा साइड हमें मालूम चल चुका है, ठीक है, अगर a b एंड c लेते हैं तो ए बी बराबर हमारे पास क्या है, मतलब 3 प्लस रूट थ्री प्लस रूट थ्री मतलब 3 प्लस 2 रूट थ्री, ठीक है। अगर बी सी का वैल्यू देखें हमारे पास क्या है 2 प्लस रूट थ्री है, एंड ए सी का वैल्यू अगर हमारे पास देखें तो हमारे पास क्या है 4 प्लस 2 रूट थ्री। अब हमें एंगल निकालना है तो हम लोग टेन थीटा लगाएंगे, क्या लगाएंगे टेन थीटा, साइन कुछ भी लगा सकते हो। तो टेन थीटा क्या होता है पी बाई बी, तो इसके सामने का साइड जो है पी हमारा बी सी हो जाएगा और बी हमारा क्या हो जाएगा ये ए बी, बी सी बाय ए बी। तो बी सी हमारा क्या है, बी सी हमारा है 2 प्लस रूट थ्री एंड ए बी हमारा क्या है 3 प्लस 2 रूट थ्री। तो आगे मेरे ख्याल से सॉल्व नहीं होगा, अगर स्लाइस भी करते हैं तो पूरी तरह से अच्छा एक मिनट, अगर मैं इसे 2 प्लस रूट थ्री नीचे अगर रूट थ्री कॉमन ले लेते हैं तो रूट थ्री अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा रूट थ्री प्लस 2, हाँ सॉल्व तो हो रहा है। तो ये दोनों क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया 1 बाय रूट थ्री। अच्छा तो टेन थीटा का वैल्यू जो है हमारा 1 बाय रूट थ्री,
तो ये 1/√3 क्या होता है, tan 30 डिग्री। तो इसलिए थीटा इजकल टू क्या मिल गया, 30 डिग्री। तो हमारा जो रिजल्टेंट फाइनल जो आंसर है वो हमें क्या मिला है, तो आइए देखते हैं हम लोग। जो हमारा आंसर है वो है 30 डिग्री। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को पसंद आया होगा, और इसी तरह के मज़ेदार क्वेश्चन जानने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अच्छा लगा तो लाइक कर ले, शेयर भी कर दे, और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस टिल द एंड। अगर आपको कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया या फिर कुछ भी ऐसा कोई न्यू चीज़ आपको सीखना हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा आपके पास, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस गाइज, थैंक यू वेरी मच।